Good morning, friends. My name is Vinod Ram Kaushal and you are watching Physics Learning Platform. तो बच्चों, आज ये लेक्चर हम क्लास 9 के लिए लेके आए हैं और क्लास 9 में हमने लास्ट टाइम वर्क डिस्कस किया था। वर्क के हमने बताए थे टाइप होते हैं, जीरो वर्क भी होता है, पॉजिटिव वर्क भी होता है और नेगेटिव भी होता है। और हम कहीं ना कहीं जीरो वर्क ही डिस्कस कर रहे थे, तो मैं उसी को कंटिन्यू करता हूं बच्चों। जीरो वर्क हम पढ़ रहे थे, काफी हमने जान लिया था। टाइप ऑफ वर्क में डाल देता हूं आज के लिए, टाइप्स ऑफ वर्क। तो टाइप्स ऑफ वर्क में हम सबसे पहले जीरो वर्क पढ़ रहे थे। जीरो वर्क यानी कि वर्क जीरो कब होता है? वर्क जीरो कब होता है? भाई अगर आपके पास फोर्स ही नहीं है और डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यानी कि देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, वेयर एफ इज फोर्स, एस इज डिस्प्लेसमेंट और ये एंगल है उन दोनों के बीच। एफ और एस दोनों के बीच एंगल है। भाई एफ और एस होते क्या हैं? दो वेक्टर हैं। वेक्टर मतलब उसकी कोई डायरेक्शन होती है। फोर्स आपने किस डायरेक्शन में लगाया, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, मान लो एक ये है एक ये है, तो इनके बीच में एंगल, ये वो एंगल है। तो अगर वर्क जीरो करने के लिए बच्चों, अगर फोर्स की वैल्यू जीरो हो तो भी वर्क जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो नहीं है, केवल ये जीरो है, तब भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, या फिर थीटा पे डिपेंड करता है, और थीटा की वैल्यू हमने बताई थी। कोस में अगर जीरो एंगल डाल दो, कोस 0 डिग्री, तो वो 1 होता है। कोस अगर यहां पर आप कोस 90 डाल रहे थे यानी कि π/2, तो वो 0 आ जाता था। और कोस अगर 180 डाल रहे हो बच्चों, तो वो -1 आ जाता था। कैसे आ जाता था? आपने ग्राफ देखा, थोड़ा बड़ा बना लेता हूं। आपने ग्राफ देखा था कोस का। डरो मत कि ग्राफ बड़ी क्लासों में होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी चीज थोड़ी, छोटा सा है। देखो कोस ग्राफ आपने देखा, कोस 0 1 यानी कि शुरुआत में ही वो वैल्यू 1 होती है। इस तरीके से एक पूरा चक्कर हो गया, इसमें एक राउंड हो गया इसका। तो ये 0 की वैल्यू है। इस तरफ आप एंगल ले रहे हो, यहाँ पे वैल्यू है कोस थीटा की। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 है, ये है π/2 और ये है 2π/2, यानी कि पाई मतलब यहाँ ना लिखो इसको, यहाँ लिख लो। ये पाई की वैल्यू है, यहाँ पे ये पाई है। यहाँ पर क्या होगा, 1 0 1π/2 2π/2 3π/2, 3π/2 कह लो या 270 कह लो। अगर डिग्री में कहो 270, रेडियन में कहो तो 3π/2। और यहाँ पर ये जो है, ये कितना आ जाएगा भाई टॉप लेवल पे? ये आ जाएगा 4π/2 यानी कि 2π। 4 देखो ये π/2 के टुकड़े हैं, 0 1π/2 2π/2 3π/2 और 4π/2। π/2 का मतलब होता है बच्चों 90 डिग्री। π/2 मतलब 90 डिग्री। तो मैंने लास्ट में 4π/2 कहा, 4π/2 मतलब 2π। ठीक है, 2π मतलब 360, यानी कि पूरा आप चक्कर घूम गए ऐसे। ठीक है, ये देखो 90 90 180 270 360। ठीक है, पाई की टर्म में बोल लो या डिग्री की टर्म में बोल लो। पाई मतलब रेडियन, उसकी डिजिट में कोई वैल्यू है, और डिग्री है जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 50 60 डिग्री। ठीक है, तो भाई आज हम जानते हैं, जैसे जीरो वर्क हमने थोड़ा बताया भी था, अब दोबारा देखिए। तो एफ और एस की तो मैं बात नहीं करूंगा, तो सबको पता है एफ 0 है तो वर्क 0, एस 0 है तो वर्क 0। अब थीटा कितना हो कि वर्क 0 हो जाए? देखो थीटा कोस की वैल्यू अगर 90 हो, कोस 90 0 होता है। मतलब अगर एफ और एस के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो वर्क 0 हो जाता है। देखो वर्क इज इक्वल टू एफ एस कोस, अगर इस थीटा की जगह मैं 90 डाल दूं, 90 मतलब π/2, कोस π/2 यानी कोस 90, तो ये सारा जो वैल्यू है वर्क की वो 0 हो जाएगी। वर्डन जो है 0 हो जाएगा। इसके एग्जांपल देखो, जैसे अगर मान लो कोई बॉडी है जो गोल चक्कर में घूम रही है, सर्कल में घूम रही है। जैसे देखो अभी यहाँ पर ये मोशन एक सर्कुलर मोशन हुआ, ऐसे घूम रहे हैं। तो सर्कल में कोई चीज कैसे घूमती है? आपकी किताब में एनसीईआरटी किताब में साफ दिया हुआ है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, आपने उस पर फोर्स लगा दिया,
ऐसे जा रहा था, आपने ऐसे फोर्स लगाया तो वो यूं हो जाएगा, फिर आपने ऐसे फोर्स लगाया तो यूं हो जाएगा, आपने ऐसे लगा दिया यूं हो जाएगा। मतलब वो जा तो सीधा रहा था, लेकिन एक फोर्स लगाने की वजह से, फोर्स की डेफिनेशन यही तो होती है, फोर्स जो है चेंज ला देता है किसी वेलोसिटी में, यानी कि एक्सेलरेशन ला देता है। तो अगर मान लो कोई बॉडी ऐसे जा रही थी, आपने ऐसे फोर्स लगाया, उसको वो इस तरफ मुड़ जाएगी, फिर आपने ऐसे कर दिया, फिर यूं मुड़ गई, फिर आपने ये कर दिया यूं मुड़ गई, फिर आपने यूं, मतलब उसको गोल चक्कर में घुमा दिया किसी फोर्स ने। वो जा तो सीधे रहा था, लेकिन ऐसे जाते वक्त पहले यूं कर दिया, फिर यूं कर दिया, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर मतलब किसी फोर्स ने उस बॉडी के मोशन को सर्कुलर बना दिया। तो आप डायग्राम में से बना सकते हो कि ये सर्कुलर मोशन है, ये सेंटर था, कोई बॉडी यहाँ पे है तो ये ऐसे ऐसे चक्कर काट रही है, ऐसे 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 गोल गोल घूम रही है ना इस सेंटर के अबाउट। तो ये जो मास है, जो भी बॉडी है ऐसे जो चक्कर काट रही है इस सर्कल में, अगर आप इसकी डायरेक्शन देखना चाहें किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर कि इस टाइम पर इसकी क्या वैल्यू होगी, तो यहां पर अगर आप यहां पर आप देखें इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस पर टेंजेंट है बच्चों, मैथ में टेंजेंट खींचते हो ना, स्पर्श रेखा। तो यहां पर एक टेंजेंट खींचोगे ऐसे, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऐसे हुई, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऐसे हो गई, इस पॉइंट पे अगर देखना चाहो तो वो ऐसे हो जाएगी, इस पॉइंट पे देखोगे तो ऐसे हो जाएगी, इस पॉइंट पे ऐसे, और इस तरीके से ये डायरेक्शन बदलती रहेगी। हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन। अगर आप इसको बहुत करीब करीब खींच दोगे, ठीक है, इस तरीके से डायरेक्शन होगी। आप किसी भी दो पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऐसे थी और मैं इसको सेंटर से मिला दूं, तो भाई ये जो बॉडी अगर इस टाइम पे यहां पर है, ये मास, बॉडी का कोई ना कोई तो मास होगा, ये बॉडी यहां पर है, इस बॉडी पर अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। भाई कोई भी बॉडी अगर वो सर्कुलर मोशन में चल रही है तो जरूर उस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो अंदर कोई मास तो है नहीं आपको उसकी सर दूसरा मास जो उसको खींचे, ग्रेविटेशन फोर्स तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स है, आपने तो धक्का दिया था इसको अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगाया किसी ने, एक्सटर्नल फोर्स। बाहर की तरफ से कोई एक्सटर्नल बाहर वाला फोर्स किसी ने लगाया, जैसे आपने लगाया, कोई बंदा सीधा जा रहा था, आपने पहले ऐसे लगा दिया, फिर ऐसे लगा दिया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और आपने उसको, सीधा चल रहा था लेकिन आपने उसको गोल गोल घुमा दिया, आपने घुमा दिया उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा करके। तो आपने फोर्स लगाया अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट अगर आप, क्योंकि गोल घूम रहा है तो अलग अलग पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, इस तरफ, इस यहाँ पर वेलोसिटी ऐसी, तो देखो 90 डिग्री का एंगल है। आपको पता है ना, एक सर्कल पर अगर आप टेंजेंट खींचे किसी पॉइंट पर और उसी पॉइंट को सेंटर से मिला दें तो 90 डिग्री होता है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर करें तो ये टेंजेंट हुई तो ये 90 डिग्री हुआ, ये टेंजेंट, अब ये देखो ये रेडियस 90 डिग्री, तो हर पॉइंट पे से आप कहीं पर भी देख लो ये 90 डिग्री, ये रेडियस और ये टेंजेंट, मतलब हमेशा ही जो वेलोसिटी है या जिस तरफ वेलोसिटी है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है। भाई देखो, अगर ये चीज इस तरफ जा रही है, अगर ये बॉडी इस तरफ जा रही है तो जिस तरफ इसकी वेलोसिटी है उसी तरफ तो डिस्प्लेस हो रहा है, उसी तरफ तो ये खिसक रहा है। तो यहां पर हमने क्या कहा, ये इस तरफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो, एस डिस्प्लेसमेंट कह लो। डिस्प्लेसमेंट की भी कोई डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस की नहीं होती है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ और इसी तरफ वेलोसिटी हो गई। कोई बात नहीं, वेलोसिटी हमने देखनी नहीं है, इसमें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो गया और फोर्स आपका अंदर की तरफ है, तो फोर्स और इसमें 90 डिग्री का एंगल है। तो कहीं पर भी इसके घूमने में, इसके पूरे घूमने के दौरान, इसकी पूरी जर्नी में आप किसी भी पॉइंट पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल लेंगे तो 90 ही आएगा। तो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो उसके द्वारा किया गया वर्क है वो 0 होगा। तो आप लिख सकते हो वर्क डन बाय ए बॉडी, वर्क डन बाय ए बॉडी इन मूविंग ए सर्कल, एक सर्कल में घूमने में, इज ऑलवेज जीरो। कोई बॉडी अगर सर्कल में घूम रही है तो कह रहे कोई काम नहीं कर रही, फिजिक्स के हिसाब से वर्क 0 है उसका। जैसे अर्थ है, अपनी अर्थ जो है वो सन के, ये सन है बड़ा सा, ये छोटी सी अर्थ है, उसके तरफ घूम रही है, ठीक है, इसके तरफ घूम रही है। तो घूमने में इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे देखो, जैसे आपने फोटो खींच दिया, इस फोटो में देखो तो वेलोसिटी इधर जा रही थी, लेकिन बच्चों अर्थ और
सन के बीच में या अर्थ और किसी दूसरे प्लेनेट के बीच में, अर्थ और मून के बीच में, है ना, कोई कौन है उसको घुमाने वाला। अभी तो जैसे आप धक्का लगा रहे थे, ये बॉडी सीधी ऐसे जा रही थी, आपने ऐसे धक्का लगा दिया, फिर ऐसे लगा दिया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करते करते आपने उसको गोल घुमा दिया। लेकिन यहाँ पे अर्थ को कौन धक्का लगा रहा है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सन का मास बहुत ज्यादा, अर्थ का मास बहुत ज्यादा, दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। देखो, अगर मान लो ये सन हो, बहुत बड़ा सा सन है, और यहाँ पर ये अर्थ, छोटी सी अर्थ, ठीक है, ये दोनों मास है, छोटी वैसे को लेकिन बहुत बड़े मास है, इसकी तुलना में छोटी है, वैसे तो बहुत बड़ी है। तो इन दोनों में एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इनके सन अर्थ को सेंटर से सेंटर मिलाने वाली लाइन के अलोंग, दोनों के सेंटर को मिलाती हुई जो लाइन है, उस लाइन के ऊपर उस लाइन के अलोंग बच्चों एक फोर्स लगा रहा है, दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अंदर लग रहा है, तो फोर्स इधर, उसकी वजह से ये इसके चारों तरफ घूमता है, ये अर्थ चारों तरफ घूमती है। तो कहीं पर भी अगर आप यहीं पर वेलोसिटी लोगे तो यहां पर ऐसे हुई, तो वेलोसिटी और वेलोसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, और फोर्स उसके पीछे 90 डिग्री। आप जब ये यहां पहुंच जाएगी तब इसकी डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स तो हमेशा सेंटर की तरफ, फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे। तो हर पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है बच्चों, देखो। तो इसलिए अर्थ जब अपनी सन की तरफ घूम रही है तो अर्थ कोई काम नहीं कर रही है। वर्क डन बाय द अर्थ इन रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज 0, एंड इन द सेम वे सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड आवर अर्थ। मून भी एक सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट है। तो जो मून अर्थ की तरफ घूम रहा है, मून भी कोई वर्क नहीं कर रहा है। वर्क डन बाय द मून इन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज आल्सो 0। क्यों? हर पॉइंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट और जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जो है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसी वजह से वर्डन 0 हुआ। बच्चों यहाँ पर आपने पता चल गया कि यहाँ पे फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशन फोर्स है ना। यहाँ पर हम दे रहे थे इसको गोल गोल घुमाने के लिए। ठीक है भाई, ये तो आपने वर्डन देख लिया 0 वर्डन के लिए। 0 में आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे वो ग्रेविटी में समझ लेंगे, अभी मैं ग्रेविटी में लेके चलता हूँ। ठीक है, अब आते हैं बच्चों पॉजिटिव वर्क में। इसको साफ कर दें, इतना साफ कर देते हैं। पॉजिटिव वर्क किसे कहते हैं? 0 वर्क हो गया। 0 वर्क के बाद आता है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क का मतलब आप ये भी समझो, पॉजिटिव चीज का मतलब ये होता है कि आपने कोई काम किया वो हो गया, है ना। पॉजिटिव वर्क का मतलब ये हुआ कि आपने काम किया और वो हो गया, यानी कि आपने किसी बॉडी की स्पीड बढ़ा दी। देखो, जैसे ये बॉडी यहाँ पे थी, आपने इस पे फोर्स लगाया और इसको बढ़ा दिया। देखो यहाँ था, हमने इस पे फोर्स लगाया, इसको बढ़ा दिया, फोर्स लगा करके आगे की तरफ खिसका दिया इसको। तो मैंने कई बार ऐसा भी तो होता है, जैसे दीवार है, आप दीवार पे फोर्स लगाओ और वो आगे नहीं जाएगी, डिस्प्लेस नहीं किया तो वर्क 0 हो गया। लेकिन अगर आपने फोर्स लगाया और वो चला गया, देखो ये चली गई, ये बॉडी मैंने फोर्स लगाया चली गई। चली कैसे गई? पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी, जब आपने फोर्स लगाया तो 0 से कुछ वेलोसिटी बढ़ी, इसकी बढ़ के फिर खत्म भी हो गई। क्यों? इसमें एक फ्रिक्शन है, हाथ में रफ सरफेस है, आपने फोर्स लगाया और इसमें एक्सेलरेशन आ गया, यानी कि आगे चली गई। तो आपने क्या किया? फोर्स लगा के इसकी स्पीड बढ़ा दी, है ना, आपने कुछ काम कर दिया। तो ये पॉजिटिव वर्क होता है। पॉजिटिव वर्क में हमेशा बॉडी की स्पीड इंक्रीज कर जाती है। तो दूसरा टाइप है बच्चों पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव मैंने प्लस करके लिख दिया, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कैसे कहोगे? जैसे मान लो आपके पास ये बॉडी है कोई, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल पे आप किक लगाते हो, है ना। फुटबॉल पे किक लगाई और फुटबॉल आगे की तरफ चला गया, आपने फोर्स किधर लगाया? इस फुटबॉल पे आपने फोर्स लगाया इधर, इस तरफ। और ये फुटबॉल थोड़ी देर बाद, मान लो ये आपके अर्थ है, ग्राउंड है, थोड़ी देर बाद ये रोल करता हुआ यहां पे पहुंच गया। तो आपने इतना डिस्प्लेस इसको कर दिया, यहां से ये शुरुआत वाली पोजीशन की, ये फाइनल वाली, यहां से यहां पे चला गया, इतना डिस्प्लेस हो गया। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देखो एक ही लाइन में है, तो यहां पर वर्क क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू फोर्स की वैल्यू देख लो भाई, कितना फोर्स दिया था? 2 न्यूटन, 5 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितनी दूरी चले गए? 5 मीटर, 10 मीटर, इनटू कोस। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? देखो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर। भाई फोर्स किधर है? फोर्स इधर, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। भाई जा तो इधर ही रहा ना, एक्स में, एक्स एक्सिस है ना इधर, हॉरिजॉन्टल में। तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, डायरेक्शन तो यही है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है। तो थीटा 0 हो गया, तो कोस 0,
यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस। कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, 1 को क्या लिखे है ना, तो ये वर्क की वैल्यू आ गई। तो बच्चों देखो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं लिखा, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो वर्क पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव वर्क करने में बॉडी की स्पीड इंक्रीज कर जाती है। देखो पहले 0 पे पड़ा था, शुरुआत की वेलोसिटी यू जो है इसकी 0 थी इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी इसकी कुछ हो गई, कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई इसकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो इस दौरान जो फोर्स लगाया आपने उसने इसकी स्पीड बढ़ा दी, पॉजिटिव वर्क हो गया। बच्चों जरूरी नहीं है कि एंगल 0 हो तभी पॉजिटिव वर्क हो। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये बॉडी है, इस बॉडी पे आपने ऐसे फोर्स लगाया तो ये आगे जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव वर्क है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा पूरा का पूरा। अगर मान लो आपने इस पे फोर्स लगाया थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा सा किसी एंगल पर लगा दिया, मान लो आपने इसको इस एंगल पे ऐसे लगा दिया, उस केस में भी ये बॉडी जाएगी तो आगे ही, लेकिन कम जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आपने फोर्स इधर लगाया है सारा, इस सारा का सारा फोर्स इस पे यूज नहीं होगा, इसको इस डायरेक्शन में सरकाने के लिए, इस डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस करने के लिए सारा का सारा फोर्स यूज नहीं होगा। तो इसका कुछ कंपोनेंट आएगा, यानी कि अगर आपने एफ यहां लगा दिया तो इधर एफ कोस थीटा आएगा। जैसे आपने इस तरफ लगा दिया, एफ के साथ में कोई एंगल थीटा बना रहा था, तो एफ का इस तरफ कंपोनेंट आ गया, मतलब एक टुकड़ा आया, एफ का कुछ हिस्सा इस हिस्से में आया एक्स में, एफ कोस थीटा। तो वो एफ कोस थीटा यूज होगा इसको आगे डिस्प्लेस करने में। तो वर्क की वैल्यू यहां पर भी आएगी तो पॉजिटिव, लेकिन कुछ कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारा का सारा फोर्स इस्तेमाल नहीं हुआ इसकी स्पीड बढ़ाने में। ठीक है, तो अगर अब देखो, अब अगर मैं फोर्स ऐसे लगा देता तब भी ये जाता तो आगे, पॉजिटिव वर्क तो होता कुछ, लेकिन वैल्यू और कम हो जाती है ना। अब देखो इस केस में, ये पहला केस था, मैं यहां लिख रहा हूं, ये दूसरा केस है। दूसरे केस में वर्क तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन और भी कम हो जाएगा। ऐसे करते करते अगर आप इतना फोर्स लगा दोगे, ऐसे डिस्प्लेसमेंट इधर है, मतलब मैं इस पॉइंट पर नहीं लगा रहा हूं बच्चों, ये फोर्स इस बॉडी पर लगा रहा हूं। मान लो इस बॉडी पर मैंने फोर्स ऐसे लगा दिया, ऐसे लगाऊंगा तो इधर जाएगा, इधर तो जाने से रहा, इधर नहीं जाएगा, केवल इधर जाएगा जिस तरफ फोर्स होता है। तो इधर मैंने फोर्स लगाया तो ये इधर नहीं जाएगा, मतलब अब देखो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री तो वही 0 वाला हो गया। इसका मतलब अगर आप 90 से कम एंगल पे फोर्स लगा रहे हो, जैसे यहां पर तो 90 हो गया, अगर आप यहां तक लगाते हो 90 से कम तक में, तो कुछ न कुछ जरूर डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में। यानी कि पॉजिटिव वर्क कब कब होता है? इफ थीटा की वैल्यू, मतलब एंगल जो है एफ और एस में, थीटा की वैल्यू अगर ज्यादा हो, 0 से ज्यादा हो और 90 से कम हो। अगर थीटा की वैल्यू देखो बच्चों 0 से ज्यादा हो गई, 0 से ज्यादा या फिर 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव वर्क 0 हो या 0 से ज्यादा हो, और 90 से कम हो, 90 नहीं, 90 पे तो 0 ही हो जाएगा। ये पॉजिटिव वर्क के लिए बताया हमने। पॉजिटिव वर्क तब होगी जब थीटा की वैल्यू या तो 0 हो या 0 से ज्यादा हो, और 0 से ज्यादा कितनी हो? 90 से कम। देखो अगर इस तरफ है एक्स डायरेक्शन आपका, और आपने फोर्स यहां पे होता है 90, यहां नहीं बल्कि इससे थोड़ा सा पहले तक, मान लो यहां पे 90 से कुछ कम हुआ है ना, तो इस तरफ तो थीटा 0 हो गया, 0 से लेकर के और लेस देन 90, ये क्या है? लेस देन 90 से कम होने तक इस पूरे जोन में आप कहीं भी फोर्स लगा दो, या तो ऐसे फोर्स लगा दो, या ऐसे फोर्स लगा दो, या ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, कैसे ही आप किसी भी एंगल पर फोर्स लगा दो, कुछ न कुछ पॉजिटिव वर्क ही होगा। यानी कि बच्चों जब थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के और 90 से थोड़ी सी कम होती है, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, इस अंतराल में, इस इंटरवल में अगर आप कोई फोर्स लगाते हो किसी बॉडी पर, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। मतलब देख लो कहीं पर भी, अगर यहां फोर्स लगाने से लेकर के किसी भी डायरेक्शन पर, यहां से लेकर के यहां तक आप फोर्स लगाओगे तो बॉडी जाएगी ही जाएगी आगे। अगर आपने बिल्कुल इधर लगा दिया तो बहुत ज्यादा आगे जाएगी, थोड़ा इधर हुआ तो कम आगे जाएगी, और कम 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 कम, तो यहाँ पे बहुत कम, और बिल्कुल 90 हो जाएगा तो बिल्कुल ही नहीं जाएगी, इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी, फिर वो उधर चली जाएगी।
समझ गए? तो वर्क डन पॉजिटिव होगा अगर थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के 90 से छोटी है। 0 से 89.9 तक अगर कोई एंगल है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चों, अपने फुटबॉल का एग्जांपल देख लिया। जैसे मान लो कोई बॉडी चल रही है, आप चल रहे थे, आपके दोस्त ने पीछे से आके धक्का मार दिया, तो आपकी जो स्पीड थी, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो वर्क डन उसके द्वारा वर्क डन जो है पॉजिटिव हो गया, है ना बच्चों। और ये तो था वर्क डन पॉजिटिव के बारे में। अब नेगेटिव वर्क डन देखते हैं। नेगेटिव वर्क डन, फिर इनके एग्जांपल भी बताऊंगा आपको अलग से। नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क कब होता है? देखो 0 से लेकर के और 90 से जस्ट पहले थोड़ा सा भी कम होगा, जैसे 99.99 लगा लो, 999, तो यहां तक तो पॉजिटिव वर्क हो गया। जैसे ही 90 हो जाएगा तो वर्क 0 हो गया। 90 से ऊपर गया, 90 से ऊपर गया और 180 तक, यानी कि इफ थीटा की वैल्यू किससे ज्यादा हो ग्रेटर देन 90 से ज्यादा हो, यानी कि 91 या 90.01 कुछ भी हो, 90 से थोड़ी सी भी ज्यादा होगी और 180 तक हो, 90 से ज्यादा और 180, यानी कि पाई लिख सकते हो, पाई 180 हो गया, 180 या उससे कम हो तो क्या होगा बच्चों? नेगेटिव वर्क होगा। तो नेगेटिव वर्क होगा। आपने ग्राफ से भी देख लिया था, एक बार फिर से दिखा रहा हूं ग्राफ। ये देखो, कोस की वैल्यू 0 पे 1 और ये ऐसे थी, तो देखो यहां पे 0 था, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π आ गया बच्चों। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू देखो, इसमें देखो 180 से लेकर के, पाई क्या है? 180 है, 100 यहां पे देखो 90 से, थीटा जो है बड़ा किससे है? 90 से, 90 कहां हुआ? ये रहा, 90 से लेकर के और 180 तक, 180 ये है, 90 से 180 में थीटा की वैल्यू देख लो माइनस ही है। ये देखो अंडरग्राउंड है, यहां पर तो 0 वैल्यू है, ये तो ये हो जाएगा आपका -1 है, देखो पूरा। तो अगर 90 से थोड़ा सा ऊपर लेते हो, 90 पे तो 0 हो गया, 90 से 90.01 या 90, 91, 92, 93, 100 ऐसे करके जब आते हो 180 तक, तो पूरा नेगेटिव है कोस की वैल्यू। यानी कि कोस में जो थीटा डालोगे, अगर 90 से लेकर के 180 के बीच है, तो कोस थीटा की वैल्यू माइनस में आएगी। कितनी? और बिल्कुल आपने कोस पाई डाल दिया तो -1 मैक्सिमम आ जाएगी नेगेटिव में। देखो नेगेटिव में मैक्सिमम आ गई। तो ये बच्चों नेगेटिव वर्क डन हो गया। इसका एग्जांपल देखोगे तो क्या होगा? जैसे मान लो ये बॉडी है कोई, ये कोई बॉडी है, ये पहले से चल रही थी, इस तरफ चल रही थी, इसकी कुछ वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी कुछ ना कुछ, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से ये जा रही थी इस तरफ। ठीक है, ये कोई मास है, बॉडी मतलब मास है, और वो इस तरफ जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से। आपने क्या किया? एक फोर्स लगाया, देखो ये तो 90 हो गया, आपने इस पे ऐसे फोर्स लगाया इस तरफ, तो क्या होगी? ये 10 से कुछ कम हो जाएगी, लेकिन ज्यादा कम नहीं हो सकता, 9 हो जाए, क्योंकि आपने बढ़िया तरीके से फोर्स नहीं लगाया। जैसे आपको कोई कहे कि भाई 10 से जा रही है, इसको स्पीड को कम करो, तो आप कम करने के लिए बिल्कुल इधर फोर्स लगाओगे, तो उसकी वैल्यू बहुत जल्दी कम होगी। लेकिन इधर लगाया तब भी होगी कम, लेकिन बहुत धीरे धीरे कम होगी। आपने इधर लगाया तो इसकी तुलना में तो जल्दी से कम होगी, आपने इधर लगाया तो कम होगी, यहाँ पे और अच्छा इफेक्ट आएगा, और यहाँ पर तो पूरा ही इफेक्ट आ जाएगा। जैसे कोई साइकिल वाला आपका दोस्त जा रहा है, उसकी अच्छी खासी स्पीड, आप पीछे से आके उसके कैरियर को, पीछे से साइकिल को बढ़ के इधर खींच लें, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। मतलब आपने फोर्स इधर लगा दिया, आपने फोर्स इस तरफ लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट उधर था। देखो फोर्स आपने उस तरफ लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट इधर। कितना एंगल होगा दोनों वेक्टर्स के बीच में? दो लाइनों में 180 डिग्री का एंगल हो गया। कोस 180 कितना होता है? कोस 180 देखो, कोस ये हो गया 90, 180, कोस 180 -1, तो एफ एस, तो यहां पे वर्क क्या हो जाएगा? एफ एस इंटू -1, क्योंकि कोस 180 था, लिख लो पहले कोस 180, एफ एस कोस 180, और कोस 180 की वैल्यू है -1, तो वर्क डन आ जाता है -fs। इसलिए अगर आपने फोर्स इधर लगाया था, डिस्प्लेसमेंट इधर था, फोर्स इधर था, तो एंगल देखो 180 हो जाता है बच्चों। ठीक है, इसलिए ये नेगेटिव वर्क डन हो गया। इसका एग्जांपल मैंने एक साइकिल से लेकर के बताया, या और भी एक एग्जांपल ये फुटबॉल के एग्जांपल से भी देख सकते हो। जैसे
आपने फुटबॉल पे इधर फोर्स लगाया, वो इधर गया। आपने जो फोर्स लगाया वो तो पॉजिटिव वर्क था, क्यों? उससे उस फोर्स ने इसकी एनर्जी बढ़ा दी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी। इसी दौरान जब आपने फोर्स लगाया तो कुछ देर बाद किक मारा तो तेज स्पीड में, पहले वो रुका हुआ था, आपने धक्का मारा, वो बढ़ एकदम से बढ़ा, जो बढ़ता था बढ़ता बढ़ता, फिर उसके बाद कम होता 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 फिर जीरो भी हो जाता है, थोड़ी देर बाद रुक जाता है। ये थोड़ी है कि कोई मिल गया फिल्म है और ऋतिक रोशन ने किक लगाई और बॉल जा रही है, जा रही जाती जा रही है। ये तो वैक्यूम में होता है बच्चों, आप तो अर्थ के एटमोस्फियर में है। आपने जब फोर्स लगाया वो जो बॉल है कुछ दूर जाके रुक जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे फुल स्पीड हो गई और यहाँ पे जाके कहीं रुक गई। रुकने का मतलब क्या है कि जरूर कोई फोर्स लगा रहा है उसको रोकने के लिए है, बिना फोर्स के तो कोई चेंज आता नहीं है। तो जब आपने इधर फोर्स लगाया उसी टाइम पर एक फ्रिक्शन फोर्स इस पे इस तरफ लग रहा था, फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ इस तरफ लग रहा था, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट तो उधर हो रहा था, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उधर, देखो डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा था, फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ था, cos 180। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है उसकी स्पीड को कम कर रहा था। ये फ्रिक्शन ही था जो इसने फुटबॉल की स्पीड जो आपने फोर्स लगा करके बढ़ाई थी, पॉजिटिव वर्क आपने किया था, फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क कर दिया। फ्रिक्शन घुन की तरह से काम करता है, उसको दीमक की तरह से खा जाता है, उसकी स्पीड को लॉस करता है, एनर्जी को लॉस करता है। तो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन वो नेगेटिव होता है। क्यों? अब अब आप सोच रहे हो कि आपने फुटबॉल को इधर किक लगाई थी तो आपके द्वारा तो पॉजिटिव वर्क हो गया इस तरफ जाने में, अब इस तरफ जाने में फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क किया। अब आप उल्टा करके देखो, इस फुटबॉल पे किसी ने इधर किक लगा दी, आपने एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर से किसी ने इधर फोर्स लगा दी, तो जिस तरफ भी आप फोर्स लगाते हो अब ये इस तरफ मूव करेगा, वेलोसिटी आ जाएगी। जिस तरफ मोशन होता है फ्रिक्शन उसके उल्टा आ जाता है। फ्रिक्शन क्या कहता है भाई, जिस तरफ भी मोशन होगी मैं मोशन को रोकूंगा, तो फ्रिक्शन इस तरफ आ जाएगा। अब देखो फ्रिक्शन इधर, जिस तरफ वेलोसिटी होती है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर ही है। फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, देखो फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर। एंगल कितना भाई 180। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा नेगेटिव, वर्क डन बाय फ्रिक्शन मैंने लिख दिया क्या, इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। ठीक है भाई, तो आप एंगल से देख सकते हो, जरूरी नहीं है 180 पे ही नेगेटिव हो, 180 से कम भी हुआ, देखो ये भी हुआ तो ये भी कम करेगा, पर उतना अच्छे से कम नहीं कर पाएगा स्पीड को जितना ये कर देगा। 180 एंगल पर बहुत अच्छे से स्पीड को कम करेगा, पूरा इफेक्ट आएगा। जैसे पूरा इफेक्ट स्पीड बढ़ाने में तब आ रहा था जब एंगल 0 था, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो जितना फोर्स लगाओगे सारा का सारा उसकी स्पीड बढ़ाने में यूज हो जाएगा। अब देखो जा उधर रहा है, आपने इधर लगा दिया तो पूरा अफेक्ट करेगा उसकी स्पीड को कम करने में। अब जा इधर रहा, आपने फोर्स इधर लगा दिया तो उसकी स्पीड को ज्यादा कम नहीं कर पाएगा। वो ज्यादा कम करने के लिए इधर 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 इस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, बिल्कुल अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि cos 180 पे मैक्सिमम वैल्यू होती है नेगेटिव में, cos 180 पे मैक्सिमम वैल्यू होती है नेगेटिव में। ठीक है बच्चों, ये पॉजिटिव वर्क हुआ, ये नेगेटिव वर्क हुआ, 0 आपने पढ़ लिया था। अब मैं एक दो एग्जांपल लेके चल रहा हूं, जैसे कि आपने नॉर्मल फोर्स पढ़ा है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में नॉर्मल फोर्स पढ़ा है, तो मैं पढ़ूंगा बच्चों वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स के लिए वर्क डन क्या क्या होता है, देखो नॉर्मल फोर्स के द्वारा वर्क डन कई बार 0, कई बार पॉजिटिव, कई बार नेगेटिव भी होता है। देखो अगर मान लो यहां पर आपके पास एक लकड़ी का गुटका है इस तरीके का, वेज बोलते हैं इसको, वेज, ट्रायंगुलर टाइप, वेज शेप में एक ट्रायंगुलर शेप का कोई गुटका है, इस पर यहां पर आपने एक और गुटका रख रखा है, मास, कोई मास एक बॉडी रख रखी है, तो भाई ये यहां से फिसल के आएगा, पार्क में झूलते हैं जैसे बच्चे, ये इस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, इस तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जब भी कोई दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आती है, जैसे एक ये है, एक ये रख दिया मैंने, एक बॉडी क्या थी मार्कर, एक मेरा हाथ है, तो दोनों बॉडी, कोई भी दो बॉडी जब कांटेक्ट में आती हैं तो नॉर्मल रिएक्शन विल कम इनटू प्ले। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगता है कैसे, इसके ऊपर तो ये हाथ लगाएगा ऊपर की ओर और हाथ के ऊपर ये लगाएगा, दोनों एक दूसरे फोर्स लगाते हैं। हाथ ने इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाया और इसने अपना वेट लगाया नीचे की तरफ, जैसे किताब में दिया हुआ है, टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, तो बुक तो नीचे की ओर फोर्स लगाएगी, टेबल को तोड़ना चाहेगी, टेबल उस पर फिर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगाता है ना, तो दोनों नॉर्मल रिएक्शन लगाते हैं। तो आपको पता है कोई भी दो बॉडी जब कांटेक्ट में आती है तो नॉर्मल रिएक्शन लगता है। तो यहां पर एक ये बॉडी M और एक ये बड़ा मास जो वेज है वो कांटेक्ट में है,
तो बड़ा मास छोटे मास पे इधर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस तरफ। तो देखो इस पूरी जर्नी के दौरान जब ये यहां से, ये शुरुआत वाली पोजीशन है, मान लो ये बाद में यहां पे आ रहा है, मान लो बाद में यहां पे आ रहा है, ये फाइनल है। यहां पे आने पे नॉर्मल तो हमेशा ऐसे ही जो सरफेस है, सरफेस पे 90 डिग्री पे लगता है। नॉर्मल का नाम ही परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री पे। तो नॉर्मल यहाँ पर ऐसे, बीच में भी ऐसे रहेगा, यहाँ पर भी ऐसे, सब जगह नॉर्मल ऐसे ही रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट सब जगह ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही। तो हर पॉइंट पे नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। 90 डिग्री होने की वजह से नॉर्मल है क्या है, तो एक फोर्स ही, टाइप ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन मतलब फोर्स का एक टाइप है। तो यहां पर इस पूरे रास्ते में, यहां से यहां तक चलने में नॉर्मल रिएक्शन ने कितना काम किया, 0। क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल कितना था, 90 डिग्री एंगल था इसमें, 90 डिग्री। तो वर्क डन 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि कोस 90। वर्क डन 0 क्यों हुआ, एफ एस कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। यहां पर फोर्स तो था कुछ, क्या फोर्स था, ग्रेविटी खींच रही थी इसको, इसके मास पर नीचे mg लग रहा था ना, नीचे इस मास पे एक फोर्स लग रहा था mg। तो फोर्स तो था, डिस्प्लेसमेंट भी था, लेकिन ये 0 होने की वजह से सारा 0 बना लिया इसने, वर्क 0 हो गया। तो 0 वर्क डन हो गया नॉर्मल के द्वारा। नॉर्मल पॉजिटिव वर्क भी करता है, कैसे करेगा, मान लो ऐसे हो, ये लिफ्ट का डब्बा है जिसमें से आप चढ़ के ऊपर जाते हैं। एक बार बच्चों मैं देख लेता हूं वीडियो कैसे चल रहा है। हाँ 31 मिनट हो गए बच्चों, बड़ा वीडियो होना जा रहा है, जल्दी से इसको पूरा करता हूं। मान लो एक लिफ्ट है, लिफ्ट, इस लिफ्ट में आप खड़े हो यहाँ पर, या कोई मास, कोई डब्बा रख रखा है, छोटा मास m। अगर ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है बच्चों, अगर ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जैसे मान लो आप फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे जा रहे हो, तो ये जो मास है, जो लिफ्ट के अंदर मास रखा हुआ है, ये मास और लिफ्ट का जो फर्श है, फर्श जो है इस मास के ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, आप ऊपर जा रहे हो, इस दौरान नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक साथ हैं, इसमें थीटा की वैल्यू 0 हो गई। तो यहां वर्क डन कितना आ जाएगा बच्चों, एफ मतलब n, नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा, नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस 0, तो ये तो हो जाए कोस 0 1, तो ns, यानी कि वर्क डन यहां पर हो गया बच्चों पॉजिटिव। इसी दौरान क्या हो, अगर आपकी लिफ्ट नीचे आ रही हो, जैसे मान लो ये लिफ्ट है और इसमें ये वही मास है, अब आप ऊपर से काम करके नीचे आ गए, तो भाई नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा। इस ब्लॉक के ऊपर जो ये आपका लिफ्ट का सरफेस या फ्लोर लगा रहा है, ये तो आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ, ऊपर की ओर ही लगता है नॉर्मल रिएक्शन। और नीचे अगर आपकी लिफ्ट आ रही है, तो इस दौरान देखो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, एफ एस मतलब n, f क्या है, n है, फोर्स की वैल्यू यहाँ पे n है, n s कोस 180 डिग्री। देखो ये इधर बिल्कुल अपोजिट में, n ऊपर s नीचे, n s, तो कोस 180, यानी कि वर्क डन हो गया आपका। यहाँ पर कोस 180 होते ही नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव ns। तो आपने अलग अलग केस में नॉर्मल 0 वर्क भी कर रहा था, पॉजिटिव वर्क भी कर रहा था, नेगेटिव भी कर रहा था। अगर आप ग्रेविटी के द्वारा देखें बच्चों, मैं ग्रेविटी के द्वारा भी दिखा देता हूं। अगर मान लो ये आपका ग्रेविटी है, यहां पर ग्रेविटी का केस देखें, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। मान लो आप एक बॉडी को यहां पर, ग्रेविटी वाले को बाद में कर लो तो बच्चों, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ग्रेविटी। मैं सोच रहा हूँ ग्रेविटी को बड़ा अच्छे से समझाऊं, क्योंकि आधा भी बता दूं, आधा बाद में अच्छा नहीं लगेगा। तो बच्चों आधे घंटे से ऊपर का वीडियो बच्चों के लिए भी टफ हो जाता है, और हमें भी मतलब इसको अपलोड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ग्रेविटी को बाद में करेंगे बच्चों, वर्क का कंसेप्ट अभी चलता रहेगा, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो उसको दोबारा रिपीट करो, वीडियो है, मेरे को ज्यादा दोबारा बोलने की जरूरत है नहीं, और फिर भी होगी तो मैं अगले लेक्चर में एक बार फिर थोड़ा सा समराइज करूंगा, रिपीट करूंगा। अभी हमारा क्या बच गया, इसके वर्क के और तरीके से एग्जांपल देखेंगे, ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन देखेंगे, ओब्लिक फोर्स कैसे वर्क डन करता है उसको देखेंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखें बच्चों, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देख देख करके बार बार, फिर आप किताब को फॉलो करें, फिर क्वेश्चन लगाएं। हम दोबारा आएंगे इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए, तब तक आप अपना काम करते रहें। बाय बाय बच्चों।